हाय। पॉलिटी की शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये दोनों ही एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के दौरान आए थे और इसने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस किए उसको देखेंगे, क्या क्या प्रोविजंस आए थे इस एक्ट के उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को, इसके डेजिग्नेशन को चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड है कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गई थी। इससे पहले तीनों ही प्रेसिडेंसीज अलग अलग इंडिपेंडेंट तरीके से एडमिनिस्टर कर रही थी, लेकिन इसके बाद ये दोनों मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आ गई थी। थर्ड है गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, और ये 1774 में स्टैब्लिश किया गया कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका एक ये भी पॉइंट है कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे हमारे सर एलिजा एम्पे, और उस वक्त फर्स्ट एक चीफ जस्टिस के अलावा 3 अदर जजेस भी होते थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में रहते थे। और इसके अलावा एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्राइवेट ट्रेड में कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ्स होते थे, जो उसके एम्प्लॉयज होते थे, वो इंडियंस के साथ अब इंगेज नहीं हो सकते थे। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस एक्ट ने डिस्टिंग्विश किया पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन को। अब कंपनी अपने पॉलिटिकल फंक्शंस को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा संचालित करती थी, जो कि 6 मेंबर का बोर्ड था, और इसको हेड करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर। और कंपनी का ट्रेड और कॉमर्स जो है वो देखा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से अपने पॉलिटिकल फंक्शंस को और अपने कमर्शियल फंक्शन को अलग कर लिया। तो ये है आज का हमारे दोनों टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ऐसे ही पॉलिटी के शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।